परमेश्वर से हम सब ने प्रार्थना की है कि हम परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें, एक दूसरे की रक्षा करते रहें। सह नौ भुनक्तु, और हम परस्पर मिलकर एक दूसरे जो भी हमारे उपलब्ध साधन संसाधन हैं उनका हम परस्पर मिलकर उपभोग करें, उपयोग करें, प्रयोग करें। सहवीर्यम करवावही, और हम दोनों साथ साथ मिलकर ही इस वेद विद्या रूपी वीर्य को धारण करें। तेजस्विनाव धीतमस्तु, हमारी प्राप्त की हुई यह विद्या चहुं और प्रकाश फैलाने वाली हो। माँ विद्विषावही, हम परस्पर एक दूसरे से ईर्षा द्वेष वैर ना करें। हम अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमें त्रिविध तापों का सामना करना पड़े। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों दुखों से हम बचते रहें। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 161। प्रश्न है, अच्छा तो इसका अर्थ कैसा करोगे? तत् ब्रह्म त्वम तू जीव असि है। हे जीव, त्वम तू तत् वह ब्रह्म है। वो जो वहां पर दिया है ना, तत्त्वमसि, इसका अर्थ कैसे करोगे? यहाँ पर तो जीव को ही ब्रह्म बताया गया है। उत्तर, तुम तत् शब्द से क्या लेते हो? तत् का क्या अर्थ मानते हो आप? ब्रह्म, ब्रह्मा पद की अनुवृत्ति कहाँ से लाए? यह ब्रह्मा शब्द कहाँ से आया? उसका प्रश्न है, अच्छा तो इसका अर्थ कैसा करोगे? तत् ब्रह्म त्वम तू जीव, त्वम जीव के लिए और तत् ब्रह्म के लिए, असि मीन्स है, अर्थात हे जीव, त्वम तू तत् वह ब्रह्म असि है, तू ही ब्रह्म है। उत्तर देते हैं, तुम तत् शब्द से क्या लेते हो? तत् शब्द से ब्रह्म का ग्रहण करते हो, जीव का ग्रहण करते हो, किसका ग्रहण करते हो? उत्तर है ब्रह्म का। अब फिर प्रश्न कि ब्रह्म पद की अनुवृत्ति कहाँ से लाए? पद कहते हैं शब्द को, अर्थात ब्रह्म शब्द को आपने कहाँ से लाए, कहाँ से जोड़ा? उदाहरण देते हैं, सदे सौम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयं ब्रह्म। इस पूर्व वाक्य से, यह वाक्य है इसके पूर्व, इसलिए इससे हमने तत् शब्द का ग्रहण किया। तुमने इस छांदोग्य उपनिषद का दर्शन भी नहीं किया। जो वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है। ऐसा झूठ क्यों कहते? किंतु छांदोग्य में तो सदैव सौम्येदमग्र आसीदेक मेवा द्वितीयम ऐसा पाठ है, वहां ब्रह्म शब्द नहीं है। प्रश्न, तो आप तत्शब्द से क्या लेते हो? तत्शब्द यहाँ पर तत् शब्द, अर्थात इस तत् शब्द से आप क्या लेते हो? उत्तर, साया एषोणीमयित दात्मय्यमिदं सर्वं तत्सत्यं सा आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति। यह वह परमात्मा जानने योग्य है जो यह अत्यंत सूक्ष्म इस सब जगत और जीव का आत्मा है। वही सत्य स्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। हे श्वेतकेतो प्रिय पुत्र, तदात्मकस्त तदंतर्यामी तत्त्वमसि, उस परमात्मा अंतर्यामी से तू युक्त है
यही अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध है। उपनिषदों का अर्थ यही है कि वह जो परमात्मा है वह अत्यंत सूक्ष्म है और इस जीव का भी वही आत्मा है, अर्थात जीव के भी चलाने हारा वह परमपिता परमात्मा ही है। इस जीव को प्राण देकर, ज्ञानेन्द्रियां देकर, कर्मेंद्रियां देकर, भोजन देकर, औषधियां देकर, इन सब का आत्मा वह परमपिता परमात्मा ही है और अपना आत्मा भी वह स्वयं ही है। इसलिए हे श्वेत के, तो वह परमात्मा अंतर्यामी से तू युक्त है, अर्थात वह परमात्मा तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, वह तो सभी के अंदर विद्यमान है। यही अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध है। अविरुद्ध अर्थात जिसका विरोध ना हो। उपनिषदों में सर्वत्र इसी प्रकार का भाव है ईश्वर के लिए। क्योंकि फिर उदाहरण देते हैं, या आत्मनि तिष्ठान्नात्मनोऽनन्तरो यमात्मा सवेद यस्यात्मा शरीरम आत्मनोऽनन्तरो यं यति सात आत्मंतर्याम्यमृतः। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में स्थित जीवात्मा से भिन्न है, एक एक शब्द पर विशेष ध्यान देते रहेंगे। जो परमात्मा आत्मा अर्थात जीव में स्थित है, आत्मा के भीतर भी वह परमात्मा विद्यमान है और जीवात्मा से भिन्न है, फिर भी उससे है अलग, वस्तु दोनों अलग अलग, ईश्वर अलग, जीव अलग, लेकिन वह आत्मा के अंदर भी विद्यमान है, बाहर भी विद्यमान है, जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता। अब जीवात्मा जानता ही नहीं कि मेरे अंदर भी ईश्वर है, क्योंकि अभी उसके पास में विद्या नहीं है, अभी उसके पास में ज्ञान नहीं है, इसलिए वह जान नहीं पाता। अर्थात जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है। हमारे शरीरों में, इन शरीरों में जीवात्मा है, कहाँ है बहुत सारे व्यक्ति नहीं जानते, उसका गुण कर्म स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप कैसा है नहीं जानते। और उसी प्रकार उस आत्मा के अंदर भी वह परमात्मा व्यापक है, इस बात को भी बहुत से लोग नहीं जानते। जो ये हम सबका सौभाग्य है कि हम वेद विद्या से जुड़े, हम इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और इस सत्यार्थ प्रकाश में कई सौ ग्रंथों का सार है, उपनिषदों के, दर्शनों के, मनुस्मृति के, वेदों के, वो सब इसमें दृष्टांत दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। एक एक उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिसने कभी सत्यार्थ प्रकाश का नाम नहीं सुना, वेद दर्शन उपनिषदों के नाम नहीं सुने, उनका श्रवण नहीं किया, वैदिक विद्वानों का संग नहीं किया, तो वे ना आत्मा को जान पाए, ना शरीर को जान पाए, ना ईश्वर को ठीक ठीक जान पाए। इसलिए हम सब ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं, हम उसका धन्यवाद दें, हमें यह मार्ग मिला और हम प्रयास कर रहे हैं इस मार्ग पर बढ़ने का, इस वेद विद्या को धारण करने का। जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है। जीवात्मा से भिन्न हो रहकर, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, अब उसके प्रत्येक कर्मों का वह साक्षी है, दृष्टा है, देखता रहता है कौन जीव क्या कर रहा है, किस प्रकार का कर्म कर रहा है, उसी के अनुसार उसको वह फल देता है। वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अंतर्यामी आत्मा अर्थात तेरे भीतर व्यापक है, उसको तू जान। वही ईश्वर जो समस्त संसार के जितने भी जीव हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, उन सब में व्यापक होकर उन सब के कर्मों को देखता रहता है, उसी के अनुसार उनको फल देता रहता है। वही सर्वांतर्यामी परमेश्वर तेरे अंदर भी विद्यमान है, उसे तू जान, उसके गुण कर्म स्वरूप स्वभाव को जानो, समझो। क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है? उपनिषद का भाव ये है
क्या इससे कोई अलग अर्थ निकाल सकता है? अयमात्मा ब्रह्म अर्थात समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। इसलिए जो आजकल के वेदांती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदांत शास्त्र को नहीं जानते। जो वर्तमान ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, वेदांती, नवीन वेदांती जिसको कहते हैं, वो जीव और ब्रह्म को एक मानते हैं। उनकी अपनी मान्यता है कि ये पूरा जो संसार जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वह केवल एक ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह संसार तो झूठ मूठ का है, माया का रचा हुआ है, ईश्वर के द्वारा रचाया हुआ है, उसने ही अपने में से वो अपनी माया से रचा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वे वेदांत शास्त्र को जानते ही नहीं हैं। प्रश्न, अनेन आत्मना जीवेनानुप्रिय विषय नाम रूपे व्याकरणवाणी तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। परमेश्वर कहता है कि मैं जगत और शरीर को रचकर जगत में व्यापक और जीव रूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूं। परमेश्वर ने उस जगत और शरीर को बनाकर उसमें वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे करोगे? जो उपनिषद के वचन दे रहे हैं वो अपने अनुसार उसकी व्याख्या करके बता रहे हैं और ऋषि से पूछ भी रहे हैं कि इसकी व्याख्या अन्यत्र कैसे करोगे, क्योंकि परमेश्वर ही कह रहा है कि जगत की रचना मैंने की, शरीर की रचना मैंने की और इस संसार में मैं व्यापक हूँ और जीव रूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हूँ। अर्थात ये जो जीव है वह परमात्मा ही है जो शरीर में प्रविष्ट हो रहा है। फिर कह रहे हैं इसका अर्थ अलग कैसे कर दोगे? उत्तर, जो तुम पद, पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी ना करते। तीन चीजें आई, पद, पदार्थ और वाक्यार्थ। पद कहते हैं शब्द को, और शब्द का जो अर्थ होता है वह अलग। जैसे मेरे हाथ में यह फोन है, फोन एक शब्द अलग है। फोन शब्द से हम किसका ग्रहण करेंगे? दो चीजें हैं मेरे हाथ में। फोन शब्द से किसका ग्रहण करेंगे? तो ये फोन तो पद हुआ और पदार्थ ये हुआ। ये पदार्थ नहीं है जो इस हाथ में है, ये पदार्थ है। अर्थात जिस शब्द से जिस वस्तु का ग्रहण करते हैं, यदि उसको तुम ठीक ठीक जानते, वाक्य के अर्थ को ठीक ठीक जानते, तो ऐसा अनर्थ, अर्थ का अनर्थ कर देना, विपरीत कर देना, उल्टा कर देना कभी ना करते। क्योंकि यहां ऐसा समझो, एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश, अर्थात पश्चात प्रवेश कहता है। पहला प्रवेश और अनुप्रवेश का अर्थ उसके बाद प्रवेश। परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेद द्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश कराकर आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है। जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न करते। उन्होंने अर्थ किया कि जीव रूप होकर परमेश्वर प्रविष्ट हो रहा है, जबकि वास्तविक अर्थ ये है कि शरीर की रचना की ईश्वर ने, शरीर में आत्मा स्थापित किया, तो आत्मा के अंदर तो ईश्वर ऑलरेडी है ही, शरीर के अंदर तो ऑलरेडी है ही। अर्थात जब आत्मा का प्रविष्ट कराया तो ईश्वर भी इस शरीर में प्रविष्ट है। और वहां पर जो वे अर्थ कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जीव रूप, अर्थात जो इसके अंदर जो जीव है वह परमेश्वर का ही रूप है। लेकिन ये दोनों भिन्न भिन्न, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, आत्मा अलग, परमात्मा अलग। प्रश्न, सोयम देवदत्तो य उष्ण काले काश्याम दृष्टः
सा इदानीं प्रावृट्ट समये मथुरायाम दृश्यते। अर्थात जो देवदत्त मैंने उष्ण काल में काशी में देखा था, उसी को वर्षा समय में मथुरा में देखता हूँ। उष्ण काल गर्मी के मौसम में तो मैंने इसको काशी में देखा, और अब बरसात के समय में मथुरा में देखता हूँ। यहाँ वह काशी देश उष्ण काल, यह मथुरा देश और वर्षा काल को छोड़कर शरीर मात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है। वैसे इस भागत्याग लक्षणा से ईश्वर का परोक्ष देश काल माया उपाधि और जीव का यह देश काल अविद्या और अल्पज्यता उपाधि छोड़कर चेतन मात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है। इस भागत त्याग लक्षणा अर्थात कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना, कुछ कुछ गुण उसके गुण स्वीकार कर लिए और कुछ छोड़ दिए। और जैसा सर्वज्ञतादि वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड़कर चेतन मात्र लक्षणार्थ का ग्रहण करने से अद्वैत सिद्ध होता है। यहाँ क्या कह सकोगे? अब इनका जो तर्क है अपना कि कुछ कुछ गुण तो छोड़ दो दोनों के, और जो दोनों में समान गुण है उसका ग्रहण कर लो। ईश्वर भी चेतन है, जीव भी चेतन है। अब बताओ क्या कहते हो? उत्तर, प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो व अनित्य। पहले ये बताओ आप कि ये जो जीव है, ये जो ईश्वर है, ये नित्य है या अनित्य? जब इस प्रश्न का उत्तर दोगे तो ये वाला प्रश्न हल हो जाएगा। नित्य का अर्थ होता है जो हमेशा रहने वाला है, अनित्य का अर्थ है जो बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। हमारा शरीर है, यह अनित्य है। शरीर बना, बिगड़ा, दूसरा शरीर मिला, वह बिगड़ा, तीसरा शरीर मिला, वह बिगड़ा। अर्थात जो बनता बिगड़ता रहता है, नष्ट होता रहता है, उसको कहते हैं अनित्य। और जो सदा एक सा ही रहना है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वह नित्य कहलाता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले कि आप ईश्वर और जीव को नित्य मानते हो व अनित्य मानते हो। प्रश्न, इन दोनों को उपाधि जन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं। ईश्वर को भी और जीव को भी, दोनों को ही अनित्य मान रहे हैं। उत्तर, उस उपाधि को नित्य मानते हो व अनित्य? हमारे मत में उदाहरण देते हैं। अब जीवेशौ च विशुद्धाची चिद विभेदस्तु तयोर्द्वयोः अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते। शरीर भाष्य में कारिका है। संक्षेप, ये संक्षेप शारीरिक और शारीरक भाष्य में कारिका हैं, उसके श्लोक हैं ये। हम वेदांती 6 पदार्थ अर्थात एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, पांचवा अविद्या अज्ञान और छठा अविद्या और चेतन का योग, इनको अनादि मानते हैं। जो सनातन धर्म का मूल बिंदु है, मूल आधार है, वह त्रैतवाद है। अर्थात 3 चीजों को सनातन धर्म में अनादि माना गया है। ये बता रहे हैं कि हम 6 चीजों को अनादि मानते हैं। इनका विश्लेषण देखते हैं। परंतु एक ब्रह्म अनादि, अनंत और अन्य 5 अनादि शांत हैं।
ये तो अनादि अनंत हो गया ब्रह्म तो। और जो दूसरे 5 हैं तो वो भी अनादि लेकिन शांत हैं। शांत और अनंत किसे कहते हैं? अनंत का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ही ना हो, जिसका ठीक ठीक परिजान ही कोई ना कर पाए, वह अनंत। माइक किसी का खुला है। और शांत कहते हैं जो सीमित होता है, उसको शांत कहते हैं। अर्थात हैं तो ये 5 भी अनादि, लेकिन ये शांत हैं, अर्थात इनकी सीमा है। जैसा कि प्राग भाव होता है, जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये 5 रहते हैं, और इन 5 की आदि विदित नहीं होती, अर्थात इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसलिए इनको हम अनादि मान रहे हैं। इसलिए अनादि और ज्ञान होने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको हम शांत कहते हैं। नाश वाले कहते हैं, शांत अर्थात नाश वाले कहते हैं। उत्तर, ये तुम्हारे श्लोक अशुद्ध हैं। ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि ये तुम्हारे श्लोक अशुद्ध हैं, ये श्लोक ठीक नहीं हैं, क्योंकि अविद्या के योग के बिना, जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता। इसमें तच्चितोर योगहा, जो छठा पदार्थ तुमने गिना वह नहीं रहा, क्योंकि वह अविद्या, माया, जीव, ईश्वर में चरितार्थ हो गया। और ब्रह्म तथा माया और अविद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता। फिर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से पृथक गिनना व्यर्थ है। इसलिए 2 ही पदार्थ अर्थात ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं, 6 नहीं। तथा आपका प्रथम कार्योपाधि और कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता है कि जब अनंत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें। अब ईश्वर शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है, उसमें अज्ञान किस प्रकार सिद्ध होगा? ईश्वर अपने ज्ञान में पूर्ण है, तो उसके एक देश में स्वाश्रय और स्व विषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो वह ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता। जब उसमें अविद्या जानता रहेगी फिर शुद्ध कैसे? और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा, फिर तो साकार हो जाएगा। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ का ब्रह्म अज्ञानी, और जिस जिस देश को छोड़ता जाएगा उस देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा। तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञान युक्त ना कह सकोगे, और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेगा। बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जाएंगे। अब तो 2 प्रकार का हो गया ब्रह्म भी। जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ, ब्रह्म की क्या हानि, पड़े भले ही हो जाओ वो उसके टुकड़े, एक ब्रह्म इस प्रकार का, एक ब्रह्म उस प्रकार का, इससे क्या नुकसान हुआ? तो अखंड नहीं। अब ईश्वर का गुण है, वह तो अखंड है, उसके टुकड़े होते ही नहीं, उसको विभाजित कर ही नहीं सकते। जो अखंड है तो अज्ञानी नहीं, और यदि ब्रह्म ईश्वर अखंड है तो वह अज्ञानी नहीं हो सकता, खंडों में बटेगा तभी वह अज्ञानी होगा। तथा ज्ञान के अभाव व विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य संबंध से रहेगा। ज्ञान का अभाव या विपरीत ज्ञान, अविद्या जिसको हम कहेंगे, वह किसी द्रव्य के साथ नित्य संबंध से रहेगा, जिसके साथ उसका संबंध रहेगा। यदि ऐसा है तो समवाय संबंध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता, और यदि ऐसा मानोगे तो फिर ब्रह्म अनित्य नहीं हो सकता। जैसा शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुख फैल जाता है। शरीर में एक कहीं बहुत फोड़ा हो गया, पीठ में हो गया, पेट में हो गया, हाथ में हो गया, सर में हो गया, तो पूरे शरीर में
दुख फैल जाता है। वैसे ही एक देश में अज्ञान, सुख दुख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुखादि के अनुभव से युक्त होगा और सब ब्रह्म को शुद्ध न कह सकोगे। वैसे ही कार्योपाधि अर्थात अंतःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है व परिच्छिन्न। अब यदि जीव को ही ब्रह्म मान रहे हो तो अब बताइए कि वह व्यापक है वह परिच्छिन्न। ईश्वर का गुण तो है वह सर्वव्यापक है, जीव का गुण है वह परिच्छिन्न है, सीमाओं से बंधा हुआ है। अब आप बताइए कि ईश्वर को आप व्यापक मानते हो या परिच्छिन्न मानते हो। जो कहो व्यापक उपाधि परिच्छिन्न है अर्थात एक देशी और पृथक पृथक, तो अंतःकरण चलता फिरता है व नहीं। उत्तर देते हैं चलता फिरता है अर्थात अंतःकरण तो आता जाता है। प्रश्न, जब अंतःकरण जिस जिस देश को छोड़ता उस देश का ब्रह्म अज्ञान रहित। अब अंतःकरण यहां से हट गया तो वहां के देश में अज्ञान रहित हो गया, और जिस देश को प्राप्त होता है उस देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता रहेगा। वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा, अर्थात ईश्वर को भी कभी ज्ञान हुआ कभी अज्ञान हुआ, कभी ज्ञान हुआ कभी जैसा हमारा होता है। इससे मोक्ष और बंध भी क्षण भंग होगा, मुक्ति भी फिर तो एक क्षण की ही मिलेगी। और जैसे अन्य के देखे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता, वैसे ही कल की देखी सुनी हुई वस्तु का बात का ज्ञान नहीं रह सकता। फिर तो ईश्वर को जीव के कर्मों के फल देने में भी दुविधा आ जाएगी, क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काल, जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और दूसरा काल। जो कहो कि ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं? यदि एक ही है तो वह फिर सर्वज्ञ होना चाहिए। जो कहो कि अंतःकरण भिन्न भिन्न है, इससे वह भी भिन्न भिन्न हो जाता होगा, तो वह जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं हो सकता। जो कहो कि ना केवल ब्रह्म और ना केवल अंतःकरण को ज्ञान होता है, किंतु अंतःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है, तो भी चेतन ही को अंतःकरण द्वारा ज्ञान हुआ, तो वह नेत्र द्वारा अल्पज्ञ क्यों है? इसलिए कारणोपाधि और कार्योपाधि के योग से ब्रह्म, जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे, किंतु ईश्वर नाम ब्रह्म का है, और ब्रह्म से भिन्न अनादि अनुत्पन्न और अमृत स्वरूप जीव का नाम जीव है, अर्थात दोनों अलग अलग। जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है, तो वह क्षण भंग है, होने से नष्ट हो जाएगा, तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा? वह तो एक क्षण में आया, एक क्षण में समाप्त हो गया। मुक्ति का सुख एक क्षण में थोड़ा ही लिया जाएगा। इसलिए वह ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ और न होगा, आगे भी नहीं होगा। तो सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्, छांदयोग। अद्वैत सिद्धि कैसे होगी? इससे अद्वैत अर्थात दूसरा कोई ना हो, ये सिद्ध कैसे होगी? हमारे मत में तो ब्रह्म से पृथक कोई सजातीय, विजातीय और स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है। जब जीव दूसरा है तो अद्वैत सिद्धि कैसे हो सकती है? जीव तो अलग है, ईश्वर अलग है, तो इससे हम अद्वैत अर्थात दूसरा कोई ना हो उसकी सिद्धि किस प्रकार करेंगे? उत्तर, हम ब्रह्म में
इस भ्रम में पड़ क्यों डरते हो? विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल है। जो कहो कि व्यावर्तकम विशेषणम भवतीति, विशेषण भेद कारक होता है, तो इतना और भी मानो कि प्रवर्तकम प्रकाशमपि विशेषणम भवतीति, विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है। तो समझो कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है। इसमें व्यापर्तक धर्म यह है कि अद्वैत वस्तु अर्थात जो अनेक, माइक बंद कीजिए। अमन सिंह जी माइक बंद कीजिए अपना। ठीक है जी। अर्थात जो अनेक जीव और तत्व हैं, उन सब से ब्रह्म को पृथक करता है। नहीं, विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है। तो समझो कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है। इसमें व्यापर्तक धर्म यह है कि अद्वैत वस्तु अर्थात जो अनेक जीव और तत्व हैं, उनसे ब्रह्म को पृथक करता है। अद्वैत जिसके जैसा दूसरा ना हो। और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है। जैसे अस्मिन् नगरे द्वितीयो धनाढ्यो देवदत्तः, अस्याम सेनायाम द्वितीयः शूरवीरो विक्रम सिंह। किसी ने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय अर्थात उसके जैसा जो दूसरा ना हो धनाढ्य देवदत्त, और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रम सिंह है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा धनाढ्य और इस सेना में विक्रम सिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है। न्यून तो है, और पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ, पशुआदि प्राणी और वृक्षादि भी हैं, उनका निषेध नहीं हो सकता। वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव व प्रकृति नहीं, किंतु न्यून तो हैं। प्रकृति और जीव ईश्वर के जैसे, ईश्वर के समान गुण कर्म स्वभाव से नहीं हो सकते। न्यून तो हैं, हाँ कम तो हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है, ईश्वर एक ही है, और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्व अनेक हैं। जीव तो अनेक ही हैं, हम नहीं जानते कितने हैं, लेकिन ईश्वर तो जानता है। संसार भर की जितनी भी आत्माएं हैं, उन सबको ईश्वर जानता है, क्योंकि ईश्वर उन सब के फलों का, उन सब के कर्मों का फल देने वाला है। तो उसकी जानकारी में सारा है, और उसका ज्ञान भी सर्वज्ञ है। और प्रकृति के जो परमाणु हैं, 17 स्तंभ के जो परमाणु हैं, उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने हारा अद्वैत व अद्वितीय विशेषण है। ये केवल एक उसका विशेषण है जो जीव और प्रकृति से ईश्वर को अलग करता है। अद्वैत का अर्थ ये नहीं हो गया कि ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। इससे जीव व प्रकृति का और कार्य रूप जगत का अभाव और निषेध नहीं हो सकता। यदि हम ईश्वर को अद्वितीय कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि प्रकृति या जीव है ही नहीं, किंतु ये सब हैं, परंतु ब्रह्म के तुल्य नहीं है, ईश्वर के जैसे नहीं है, उसके समान नहीं है।
इससे ना अद्वैत सिद्धि और ना द्वैत सिद्धि की हानि होती है। ईश्वर और जीव और प्रकृति को अलग अलग मानने से ईश्वर के अद्वैत सिद्धि की या द्वैत सिद्धि की हानि हो और ना द्वैत सिद्धि की हानि होती है। घबराहट में मत पड़ो, सोचो और समझो। इस चीज को आप विचारिए और समझ लीजिए, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, ब्रह्म के सत चित आनंद और जीव के अस्ति भाति प्रिय रूप से एकता होती है, फिर खंडन क्यों करते हो? अर्थात ईश्वर कैसा है? सत चित आनंद। और जीव कैसा है? जीव का भी अस्ति भाति प्रिय रूप से एकता होती है, फिर आप इसका खंडन क्यों करते हो? उत्तर, किंचित साधर्म मिलने से किंचित साधर्म समान गुण मिलने से एकता नहीं हो सकती। यदि थोड़ी थोड़ी दोनों में समानता मिल गई तो भी उसको आप एकता में नहीं ले सकते। जैसे पृथ्वी जड़ दृश्य है, वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं। इतने से एकता नहीं होती। जल भी देखने में आता है, पृथ्वी भी देखने में आती है, लेकिन दोनों में एकता नहीं हो सकती। दोनों हैं तो जड़ ही और दोनों दिखने में भी आते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी अलग है, जल अलग है, दोनों अलग अलग हैं। इसमें एकता नहीं होती। इनमें वैधर्म भेद कारक अर्थात विरुद्ध धर्म जैसे गंध, रुक्षता, काठिन्य आदि गुण पृथ्वी में और रस, द्रवत्व, कोमलत्वादि धर्म जल और रूप, दाहकत्वादि धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं है। इनमें अलग अलग गुण भी तो हैं। पृथ्वी का गुण कैसा है? वह कठोर है। जल का गुण कैसा है? वह कोमल है। अग्नि का गुण कैसा है? वह उसमें उष्णता है। तीनों के गुण अलग अलग। जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते हैं, मनुष्य भी आंख से ही देखता है, और जो चींटी होती है, छोटे कीट पतंग होते हैं, वे भी आंख से देखते हैं। मुख से खाते, पग से चलते इत्यादि। मनुष्य की आकृति 2 पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती। वैसे परमेश्वर के अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, बल, क्रिया, निर्भ्रांतित्व और व्यापकता जीव से और जीव के अल्प ज्ञान, अल्प बल, अल्प स्वरूप, सब भ्रांतित्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं है। ईश्वर के क्या गुण हैं? ईश्वर के गुण हैं अनंत ज्ञान है। ईश्वर का कितना ज्ञान है हम नहीं जानते। जो चारों वेदों का ज्ञान ईश्वर ने दिया है, ईश्वर के पास इतना ही ज्ञान नहीं है। वेद को तो हम पूरा पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने ये 4 वेदों का जो ज्ञान हम मनुष्य को दिया, ये समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति हम इस वेद ज्ञान से कर सकते हैं। मुक्ति की प्राप्ति हम इस वेद ज्ञान से कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के पास इतना ही ज्ञान नहीं है, अनंत ज्ञान है उसका। ये तो थोड़ा सा दिया है ईश्वर ने हमें, हमारे जितना हमारे लिए आवश्यक हो, जितने का हम प्रयोग कर सकें, जितने से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकें। अनंत ज्ञान है उसका। आनंद भी उसका अनंत ही है, बल भी अनंत ही है, क्रिया भी उसकी अनंत ही है। निर्भ्रांतित्व, ईश्वर में किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं। हमें कई बार भ्रांति हो जाती है कि ईश्वर को हम साकार माने या निराकार माने, निर्गुण माने या सगुण माने, निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। इस प्रकार की भ्रांति ईश्वर में किसी प्रकार की कोई नहीं। और व्यापकता, और वह सर्वव्यापक भी है।
जीव से भिन्न हैं ये सारे गुण ईश्वर के। जीव के कौन से गुण हैं? अल्प ज्ञान, हम सबका थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। व्यक्ति कितना भी विद्वान हो जाए, मुक्ति में भी चला जाए, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान न्यून ही रहेगा, ईश्वर के तुल्य फिर भी नहीं हो सकता। अल्प बल, शक्ति भी कमी है हमारी, अल्प स्वरूप भी, सब भ्रांतित्व हमारी तो रोज इस प्रकार की भ्रांतियां होती रहती हैं। और परिच्छिन्नता अर्थात ये एकदेशी है, सीमाओं से घिरा हुआ है। ये गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं है, क्योंकि इनका स्वरूप भी परमेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उससे कुछ स्थूल होने से भिन्न है। स्वरूप भी अलग अलग ही है दोनों का। परमेश्वर बिल्कुल सूक्ष्म है और जीव परमेश्वर से थोड़ा सा स्थूल है। प्रश्न, अथोदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति द्वितीयाद्वौ भयं भवति। जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा सा भी भेद करता है उसको भय प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे से ही भय होता है। उत्तर, इसका अर्थ यह नहीं है, किंतु जो परमेश्वर का निषेध व किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने, ये अर्थ नहीं जो आप बता रहे हो। इसका अर्थ है जो जीव परमेश्वर का निषेध व किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने। जैसा कि हम समाज में देखते हैं, किसी ने ईश्वर को मंदिर में बैठा रखा है, किसी ने ईश्वर को मस्जिद में बैठा रखा है, किसी ने चर्च में बैठा रखा है, अर्थात एक देशी हो गया। साकार हो गया तो एक देशी हो गया। वह उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे, उसको भय प्राप्त होता है, डर भी उसी को लगेगा। क्योंकि ईश्वर तो वहां रह गया मंदिर में, ईश्वर तो तीर्थ पर रह गया, ईश्वर तो वैकुंठ में रह गया, ईश्वर तो केदारनाथ पर रह गया, मैं यहाँ आ गया। अब मुझे डर लगेगा। और डर तब लगेगा जब हम ईश्वर को एक देशी मानेंगे, जब ईश्वर सर्वव्यापक है, जब ईश्वर सर्वरक्षक है। उसका नाम है ओम। ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक, सबकी रक्षा करने वाला। फिर हमें भय किस प्रकार का, और क्यों हमें भय होगा किसी से? और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे, क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात ईश्वर का मुझसे कुछ संबंध नहीं, तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुझको मैं कुछ नहीं समझता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, वह किसी की हानि करता और दुख देता जाए तो उसको उनसे भय होता है। और सब प्रकार का अविरोध हो तो एक कहते हैं। यदि विरोध ही नहीं है किसी भी किसी से तो फिर तो एक ही हो गए। जैसे संसार में कहते हैं कि देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णु मित्र एक ही हैं, अर्थात तीनों अविरुद्ध हैं। इन तीनों की तो एक ही बात है, ये तो एक ही बात मानो तीनों की, अर्थात एक दूसरे का वे विरोध करने वाले नहीं है। विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुख प्राप्त होता है। जब तीनों का एक ही मत रहेगा तो फिर सुख ही सुख रहेगा, और जब तीनों का अलग अलग मत रहेगा तो फिर दुख प्राप्त होगा। इस संसार में हमारे जो दुखों का कारण बना हुआ है, आज तो वर्तमान में सबसे प्रबल यही है। जितना जितना विरोधाभास विचारों का है तो परस्पर एक दूसरे का विरोध करते ही हैं सब, वह सबके दुखों का कारण है। प्रश्न, ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है, वह कभी दोनों मिलके एक भी होते हैं वह नहीं? ये प्रश्न है। ब्रह्म और जीव की सदा एकता, या तो ये सदा एक ही रहते हैं या सदा अलग अलग रहते हैं, वह कभी दोनों मिलके एक भी होते हैं वह नहीं? उत्तर, अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है। ऊपर जो प्रकरण चला वो सारा भिन्नता का ही चला है
कि ईश्वर और जीव अलग अलग हैं, एक नहीं है, परंतु साधर्म अनव्यय भाव से एकता होती है। जैसे आकाश से मूर्त द्रव्य जड़त्व होने से और कभी पृथक न रहने से एकता, और आकाश के विभू, सूक्ष्म, अरूप, अनंत आदि गुण और मूर्त के परिच्छिन्न, दृश्यत्व आदि वैधर्म से भेद होता है। अर्थात जैसे पृथ्वी आदि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते, क्योंकि अन्वय अर्थात अवकाश के बिना मूर्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता, और व्यतिरेक अर्थात स्वरूप से भिन्न होने से पृथकता है। वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जैसे पृथ्वी आदि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रह सकते, क्योंकि अन्वय अर्थात अवकाश के बिना मूर्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता। मूर्त द्रव्य कहते हैं जो ठोस पदार्थ हैं, उसको रखने के लिए जगह तो चाहिए, अवकाश तो चाहिए। अवकाश के बिना कोई वस्तु टिक नहीं सकती। जिस वस्तु का एक कमरे में सामान भरा हुआ है, आपसे कहा माता पिता ने ये मेज उठा करके उस कमरे में रख दो, आप कहेंगे उस कमरे में तो जगह ही नहीं है। जब उस कमरे में आकाश होगा, अवकाश होगा, स्थान होगा, तब उस मेज को आप वहां पर रख पाओगे। इसलिए जो पृथ्वी आदि जितने भी पृथ्वी स्थूलभूत है, तो आकाश के बिना यह पृथ्वी टिकेगी कहाँ? जहाँ अवकाश होगा तभी यह पृथ्वी टिक पाएगी। इसलिए कहते हैं जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न भिन्न देश से मिट्टी, लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ आकाश में ही रहते हैं, जब घर बन गया तब भी आकाश में है, और जब वह नष्ट हो गया अर्थात वह घर के सब अवयव भिन्न भिन्न देश में प्राप्त हो गए, तब भी आकाश में ही हैं। अर्थात तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते, और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे और न होंगे। जितने भी ये पदार्थ हैं, स्वरूप में सबका अलग अलग भेद है, इसलिए ये सब अलग अलग। अब आकाश में ही सारे पदार्थ रहेंगे, तो इसलिए ये समस्त पदार्थ एक समान इस प्रकार हम ले सकते हैं कि ये आकाश में रहेंगे तो एक साथ रहेंगे, इसलिए इनकी एकता। लैपटॉप बंद होने वाला है, बैटरी की डिस्चार्ज हो गई है, मैंने ध्यान किया नहीं था, इसलिए कक्षा को यहीं पर रोक देते हैं, कल लेंगे, समय भी हो ही गया है वैसे तो। हाँ जी, इसकी मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है, और उसका व्हाट्सएप आदि से चर्चा करेंगे या कल करेंगे, मंत्र पाठ कर लेते हैं। हाँ, कल करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।